નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી જોઈએ, તેમાં ધોરણ 7 સત્ર 2. તેમાં આપણે ત્રીજો જે કહાની છે સચ્ચા હીરા, તેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની. તેમાં આપણે પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, સચ્ચા हीरा पाठ का साहित्य प्रकार बताइए. बी कहानी. बीजू, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे. नीड़. त्रीजू, गांव की कुछ लड़कियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी. खोटू. चौथू, स्त्रियां कहाँ बैठकर बातें करने लगी. स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर बातें करने लगी. 5, बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुंची. बी बेटो. 6, पहली स्त्री का बेटा क्या करता था. ये गाता था. 7, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की. पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है. उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. 8, किसने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया. डी दूसरी स्त्री. 9, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा. दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ ने करते हुए कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछा देता है, वह आधुनिक युग का भीम है. 10, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को किसका अवतार बताया. बी बृहस्पति. 11, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा. तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है. 12, चौथी स्त्री चुपचाप क्यों बैठी थी. चौथी स्त्री चुपचाप इसलिए बैठी थी क्योंकि उसके बेटे में अन्य 3 स्त्रियों के बेटों जैसी कुछ भी विशेषता नहीं थी. 13, दूसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला. खोटू. 14, शक्ति और सामर्थ्य के किसके बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता. शक्ति और सामर्थ्य के दूसरी स्त्री के बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता. 15, खाली जगह का बेटा देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था. सी चौथी स्त्री. एना पछीनो पेज 16. चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया. चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं. वह न तो गंधर्व का गायन है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान, वह सीधा साधा है. 17, किसके बेटे ने अपनी माँ से पानी का घड़ा ले लिया. चौथी स्त्री ने बेटे ने अपनी माँ से पानी का घड़ा ले लिया. 18, स्त्रियों की बातें कौन सुन रहा था. सभी स्त्रियों की बातें उनके पीछे चलते हुए एक वृद्ध महिला सुन रही थी. 19, वृद्ध महिला के किसके बेटे को सच्चा हीरा बताया. वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया. 20, नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलू, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था. क्यों. चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्योंकि उसने सिर पर पानी का घड़ा लेकर जाती अपनी माँ को अनदेखा नहीं किया. वह माँ के पास गया और उससे घड़ा लेकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा. माँ के प्रति सच्ची सेवा भावना दिखाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह सच्चा हीरा है. बीजू, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं. मैं माँ को बाजार से सामान लाकर देता हूँ, घर की साफ सफाई में मदद करता हूँ, पिताजी के जरूरी दफ्तर के उनकी मेज पर रख देता हूँ. त्रीजू, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है.
आदमी अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके सच्चा हीरा बन सकता है। 21 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। कामयाबी, सफलता, अमीर, धनवान, जांच, परीक्षा, भवपोती, पैतृक અને संपत्ति, व्यथा, चिंता, नियति, भाग्य, प्रतिभा, विलक्षण बुद्धिशक्ति, शौर्य, वीरता, रुचि, प्रसन्न, बांटना, वस्तु के भाग करना, क्षमा, माफी, उद्यान, बगीचा, अमन तो शांति। 22 निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। यही सच्चा हीरा है। वृद्ध महिला अन्य 3 स्त्रियों से कहती है। बीजू, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा उसकी माँ से कहता है। त्रीजू, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्री को कहती है। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 23 ढांचे पर से कहानी लिखिए। कहानी लिखवानी लिखेली छे। जो राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बुढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहलो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो આપણે जवाब જોઈએ। भरतपुर नामक राज्य में उदयसिंह नामक राजा था। वह बड़ा ही प्रजावत्सल्य था। एक बार वे बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गए। तभी एक वृद्ध अनुभवी व्यक्ति ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि यदि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। सलाह मानकर राजा सुखी मनुष्य के कुत्ते की खोज में निकल गए। काफी तलाश के बाद राजा एक खेत में पहुंचे। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान ने हाँ कहा। किसान का उत्तर सुन राजा ने उससे उसका कुर्ता मांगा। तब देखा कि वह जेठ की धूप में सिर्फ धोती पहने हुए है, परंतु वह ततुष्ट है। राजा समझ गए कि कठिन श्रम में कारण एवं ततुष्ट प्रवृत्ति के कारण यह सुखी है। राजा ने तब से आराम छोड़ परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। 24 निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। અહીંયા સારાંશ આપ્યો છે તમને જવાબ। તો આપણો જવાબ જોઈએ कि हमें राजहंस की तरह दयालु बनना चाहिए। अगर कोई तकलीफ में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चाहे अनजाने में वह हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तब भी उसके बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी भलाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कोई की तरह ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए। किसी के अच्छे कामों से जलना नहीं चाहिए बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। 25 समानार्थी शब्द लिखिए। हीरा तो नररत्न, चाव तो लगन, नीड तो घोंसला, कंठ तो आवाज, प्रशंसता तारीफ, सामर्थ्य बल, आधुनिक तो अर्वाचीन, गर्व तो अभिमान, अभिमान तो घमंड, निवास तो घर। 26 विरोधी शब्द लिखिए। प्रशंसा बुराई, आधुनिक तो प्राचीन, अस्त उदय, मधुर तो कटु, बहादुर तो डरपोक, भला तो बुरा, बुद्धिमान तो मूर्ख, सरल तो कठिन, वृद्ध तो युवा। 27 मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। इधर उधर की बातें करना, गप्पे मारना। वाक्य, इधर उधर की बातें की बिना मतलब की बात करनी चाहिए। बीजू, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। वाक्य, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक लाखों में एक होते हैं।
ત્રીજું पछाड़ देना, हराना गिराना। वाक्य थर्मस ने निमेश को कुश्ती में पछाड़ दिया। चौथुं बराबरी करना, मुकाबला करना। वाक्य भारतीय सेना के जवानों के बराबरी कोई नहीं कर सकता। 5 सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना। वाक्य अच्छा आदमी दुनिया में सच्चा हीरा है। 28 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। बहुत ही अच्छा आदमी, हीरा। देवों के गुरु, बृहस्पति। रहने का स्थान, निवास। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य आथमी રહ્યો હતો। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मारो पुत्र साक्षात बृहस्पतिનો અવતાર છે। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? હું મારા દીકરાની શું પ્રશંસા કરું? माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। माँ लाओ હું તમારો ઘડો પહોંચાડી દઈશ। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। चौथी स्त्रीનો દીકરો ખરેખર હીરો હતો। 30 निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। रोशनी ने कहानी सुनाई, भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी, भविष्यकाल। हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। 31 निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। पहलू पढ़ना, तो वर्तमान काल मैं पढ़ रहा हूँ, भूतकाल मैं पढ़ रहा था, भविष्यकाल मैं पढ़ूंगा। बीजू उड़ेलना, वर्तमान काल मैं पेड़ में पानी उड़ेलता हूँ, भूतकाल मैं पेड़ में पानी उड़ेलता था, भविष्यकाल मैं पेड़ में पानी उड़ेलूंगा। बटोरना, वर्तमान काल में मैं पैसे बटोरता हूँ, भूतकाल मैं पैसे बटोरता था, भविष्यकाल मैं पैसे बटोरूंगा। लिखना, वर्तमान काल में मैं कहानी लिखता हूँ, भूतकाल मैं कहानी लिखता था, भविष्यकाल मैं कहानी लिखूंगा। सहलाना, वर्तमान काल में मैं सहलाता हूँ, भूतकाल मैं सहलाता था, भविष्यकाल मैं सहलाऊंगा। 6 सराहना, वर्तमान काल में मैं साहसी बच्चों का सलाहता हूँ, भूतकाल में साहसी बच्चों को सलाहता था, भविष्यकाल में साहसी बच्चों को सलाहूंगा। 7 सुनना, वर्तमान काल में गीत सुनता हूँ, भूतकाल में गीत सुनता था, भविष्यकाल में गीत सुनूंगा। विद्यार्थी मित्रों, तो आपणो पाठ अहींया पूर्ण करीए छीए। મને આશા છે કે જે તમને તૈયાર કરવાનું કહ્યું છે તૈયાર કરીશું આપણે, અને જે લખવાનું કહ્યું છે નોટબુકમાં એ લખીશું। આપણો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આભાર।